दोस्तों, आज इंडिया में शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो मैगी के बारे में ना जानता हो या जिसने मैगी ना खाई हो। सिर्फ 10 रुपए में मिलने वाला ये सुपर फास्ट एंड टेस्टी फूड आज बच्चे, जवान और यहाँ तक बुजुर्गों के भी फेवरेट फास्ट फूड में से एक है। हॉस्टल में रहने वाले या दूसरे शहरों में जाकर जॉब करने वाले युवाओं का तो इसके बिना गुजारा ही नहीं है दोस्तों। ऑफिस या क्लास को लेट हो रहे हो तो बस पानी उबाला, मैगी डाली, मसाला डाला, फेवरेट वेजी डालकर 2 मिनट उबाला और हो गई मैगी तैयार। पेट भी भर गया, टाइम भी नहीं लगा और स्वाद भी आ गया। और क्या चाहिए दोस्तों 2 मिनट में। पर क्या आप जानते हैं कि मैगी बनाने का आइडिया किसको आया, कब आया, कहां से आया, क्यों आया? मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं कि मैगी एक इंडियन ब्रांड है और इसे इंडिया में ही बनाया गया। पर आज इसकी हिस्ट्री आपको बताने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। 9 अक्टूबर 1846 को स्विट्जरलैंड में मैगी के फाउंडर जूलियस मैगी का जन्म हुआ और इन्होंने बाद में इस ब्रांड का नाम अपने सरनेम पर ही रखा। पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने शुरू कर दिया तरह तरह के बिजनेस में अपना हाथ आजमाना। ये उस वक्त की बात है जब दुनिया में और स्पेशली स्विट्जरलैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम था। कई तरह के नए बिजनेस और इंडस्ट्रीज मार्केट में आ रही थी। इन फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में बहुत सारे मजदूर काम किया करते थे। पर इन इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोगों के पास, मजदूरों के पास खाने का कोई भी ऐसा विकल्प नहीं था जिसे वो जल्दी से बनाकर अपना पेट भर सके और फिर से काम पर लग सकें और साथ में उन्हें न्यूट्रिशन भी मिल पाए। इसी इरादे से जूलियस मैगी ने फूड प्रोडक्शन के बिजनेस में कदम रखा। उन्होंने शुरुआत की रेडीमेड सूप बनाने से। ये सूप लेग्यूम से बनते थे और इसी वजह से इनमें प्रोटीन और कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती थी। ये टेस्टी तो थे ही, साथ में बहुत ज्यादा हेल्दी भी हुआ करते थे। आगे चलकर जूलियस और भी एक्सपेरिमेंट करते गए और 1897 में उन्होंने मैगी GmbH नाम से अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा लिया। सबसे पहले मैगी नूडल्स को जर्मनी में लॉन्च किया गया। सस्ते और टेस्ट से भरपूर होने की वजह से मैगी बहुत तेजी से फेमस होने लगा और इसकी डिमांड दूसरे देशों से भी आने लगी। 1912 आते आते ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और पूरे यूरोप में मैगी और किसी भी फूड प्रोडक्ट के मुकाबले सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट बन गई। लेकिन उसी साल यानी 1912 में जूलियस मैगी का निधन हो गया। उनकी मौत का असर मैगी के बिजनेस पर भी पड़ा और इनका बिजनेस चलता तो रहा लेकिन उस स्पीड से नहीं जिस स्पीड से जूलियस मैगी के टाइम पर चला करता था। मैगी की पॉपुलैरिटी देखकर स्विस ब्रांड नेस्ले काफी साल से मौका ढूंढ रहा था इसे एक्वायर करने का और ये मौका नेस्ले को मिला 1947 में। 1947 में नेस्ले ने मैगी ब्रांड को खरीद लिया। नेस्ले ने 2 मिनट्स मैगी कैंपेन चलाकर मैगी को बहुत ही स्पीड से दुनिया में फेमस कर दिया। दुनिया भर में मैगी की डिमांड बढ़ने लगी पर मैगी अभी तक भी भारत में लॉन्च नहीं हुई थी। दुनिया भर में तहलका मचाने के बाद इसे फाइनली 1983 में इंडिया में लॉन्च किया गया और इंडिया में लॉन्च करते ही बहुत जबरदस्त तरीके से इसकी मार्केटिंग शुरू कर दी गई और एक ही साल में नेस्ले ने 103 करोड़ रुपए खर्च कर डाले इसकी एडवर्टीजमेंट पे। दोस्तों, भारत के लोगों ने मैगी को इतना जबरदस्त रिस्पांस दिया जैसे कि भारतीय कई सालों से मैगी के लॉन्च होने का ही वेट कर रहे हो। 2 मिनट्स मैगी जिस स्पीड से भारत में फेमस हुआ उसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हर नुक्कड़, हर चौराहे, गांव और गली कूचे में आज सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स में से एक बन चुका है ये। अकेले भारत में ही मैगी का मार्केट शेयर 70% से भी ज्यादा हो चुका है। नेस्ले इंडिया में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें से मैक्सिमम रेवेन्यू मैगी से ही आता है। मैगी की भारत में सालाना सेल 1,500 करोड़ से भी ज्यादा है। मतलब हम भारतीय लोग 1,500 करोड़ की तो सिर्फ मैगी खा जाते हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में हर रोज 25 लाख मैगी के पैकेट्स सोल्ड आउट हो जाते हैं। मैगी के आज और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे सॉस, सूप्स, कपामेनिया, लेकिन जो मुकाम मैगी ने हासिल किया वो भारत में कभी भी कोई भी ब्रांड हासिल नहीं कर पाया। जूलियस मैगी तो आज इस दुनिया में नहीं है पर वो जहां भी होंगे इस खोज के लिए दुनिया को पागल देखकर खुद पर गर्व महसूस करते होंगे। जूलियस मैगी के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए शबा खैर।